आपने यह वीडियो खुद से नहीं खोला। हां, आपने अपने हाथ से क्लिक जरूर किया, लेकिन सच यह है कि यह आपके रब की तरफ से एक बुलावा था। वह चाहता है कि आप यह सुनें, क्योंकि शायद आज आप थक चुके हैं, शायद आपकी दुआएं सालों से टकरा रही हैं, शायद आपने सोच लिया है कि किस्मत बदलेगी नहीं, हालात पलटेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह का एक फैसला ऐसा है जो पल भर में सब कुछ बदल देता है, और हो सकता है कि वह पल करीब आ चुका हो। सोचिए, कितनी बार आपने अपने दिल से कहा होगा, मैं तो दुआ मांगता रहा, सब कुछ छोड़कर उसके हुजूर गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी कुछ नहीं बदला। और आपने अपने दिल के एक कोने में मान लिया कि शायद यह मेरी किस्मत है, बस यही है, यही रहेगा। मगर क्या आप जानते हैं, अल्लाह के फैसले जामिद नहीं होते। वह रब है, उसके हाथ में इख्तियार है कि वह आज जो लिखा हुआ है कल उसे मिटाकर कुछ और लिख दे। लेकिन वह यह कब करता है, यह सवाल सिर्फ आपका नहीं, हर उस शख्स का है जो किसी बेबसी के कोने में बैठकर सोचता है कि मेरा नसीब कब पलटेगा। यह वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब है, लेकिन आप सुनेंगे तो शर्त यह है कि दिल के दरवाजे खोल दें, क्योंकि अल्लाह के फैसले बदलने का राज अक्ल से नहीं, ईमान से समझ आता है। कभी कभी अल्लाह आपको देर से देता है, क्योंकि वह आपकी दुआ से ज्यादा आपकी शख्सियत बना रहा होता है। वह जानता है कि अगर अभी दे दिया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके लिए शायद वह नौकरी, वह रिश्ता, वह कामयाबी जरूरी लगती है, लेकिन अल्लाह के इल्म में कोई और चीज ज्यादा जरूरी है। और जब वह चीज पूरी हो जाती है तब एक लम्हे में फैसला बदल जाता है। आपने कभी सोचा क्यों कुछ लोग एकदम बदल जाते हैं? एक दिन सब कुछ अंधेरा, अगले दिन रोशनी, एक दिन रुकावटें, अगले दिन दरवाजे खुल जाना। यह ऐसे नहीं होता कि बस किस्मत अचानक मेहरबान हो गई। यह उस वक्त होता है जब आसमानों में आपके हक में कलम को हुक्म दिया जाता है कि मिटा दो और नया लिख दो। लेकिन यह हुक्म कब आता है, इसका जवाब दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसके इशारे हमें कुरान और हदीस में दे दिए हैं। एक इशारा यह है कि जब आप अपनी हालत बदलने का अज़्म कर लेते हैं। कुरान में साफ कहा गया है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत न बदल लें। यह आयत सिर्फ कौमों के लिए नहीं, फर्द के लिए भी है। मतलब यह है कि अगर आप अपनी नीयत, अपने अमल, अपनी दुआ के मियार को बदल लें तो अल्लाह के फैसले के बदलने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक और गहरा राज है, और वह यह कि अल्लाह कभी कभी आपको टूटने देता है, यहां तक कि आप पूरी तरह से सिर्फ उसी पर भरोसा करने लग जाए। जब तक दिल में दूसरों पर या अपने हुनर पर भरोसा बाकी रहता है, फैसला बदलने का वक्त नहीं आता। और जब आपके दिल से ये सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, तब रब कहता है, अब यह मेरा है, अब मैं इसके लिए लिखा हुआ मिटा देता हूं। हो सकता है कि इस वक्त आप इसी मरहले पर हों, हो सकता है कि आपके हक में फैसला बदलने का वक्त आ चुका हो, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी उम्मीद को पूरी तरह से उसी के साथ बांध लें। अगले हिस्से में हम वो निशानियां जानेंगे जिनसे पता चलता है कि अल्लाह के फैसले बदलने का वक्त करीब है, और वो लम्हात जब आपकी दुआ जमीन से आसमान तक पहुंचकर अर्श को हिला देती है। शायद आपने यह महसूस किया हो कि जिंदगी में कुछ फैसले आपकी ख्वाहिश के खिलाफ हुए। आप रोए, गिरे, दुआएं की, और फिर भी हालात न बदले। लेकिन कभी कभी यह खामोशी और ताखीर ही इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह आपको किसी बड़े मोड़ की तरफ ले जा रहा है। फैसला बदलने की पहली निशानी यह है कि आपका दिल अजीब तरीके से बेचैन हो जाता है, लेकिन उस बेचैनी में एक सुकून छुपा होता है, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, इंतजार करो, कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि पहले जो काम नहीं बन रहा था, उसमें अचानक रास्ते हमवार होने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी मदद को आते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। यह वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ लिख रहा होता है। दूसरी निशानी यह है कि आपको दुआ मांगने का गैर मामूली शौक पैदा हो जाता है। आम दिनों में आप शायद जल्दी जल्दी दुआ करके फौरिग हो जाते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि दिल भरा हुआ है और हर नमाज के बाद आप थोड़ा और रुकना चाहते हैं। यह शौक आपका अपना नहीं, यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि मेरा दर खटखटाते रहो, मैं दरवाजा खोलने ही वाला हूं। तीसरी निशानी यह है कि मुश्किलों के बीच में छोटे छोटे मौजिज़े शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हैं, यह कैसे हो गया? किसी ने आपको बिला लॉस मदद दी, कोई मौका अचानक मिला, या कोई खतरा टल गया।
ये सब इस बात का ऐलान है कि फैसले की लकीर हिलना शुरू हो गई है। लेकिन याद रखें, इन निशानियों को देखकर घमंड ना आ जाए कि हां, अब तो सब बदलने वाला है। अल्लाह देखता है कि आप इन इशारों पर शुक्र करते हैं या नहीं। अगर आप हर छोटे मौजज़े पर भी दिल से शुक्र करें तो यह तब्दीली तेज हो जाती है। फैसला बदलने का एक और राज यह है कि कभी कभी अल्लाह आपको किसी खास अमल की तौफीकत देता है जो आप पहले नहीं करते थे। यह तहज्जुद हो सकती है, सदका हो सकता है, या किसी को माफ करना हो सकता है। जब आप वह अमल शुरू करते हैं तो आसमान पर एक लकीर मिट जाती है और नई लकीर खींच दी जाती है। और हां, सबसे ताकतवर लम्हा वह होता है जब आप दुआ में अपना दिल अल्लाह के आगे इस तरह रख देते हैं कि अल्फाज खत्म हो जाए, आंखों से बस आंसू बहते रहें और आपको यह यकीन हो कि सुनने वाला आपके सामने है। यही वह लम्हा है जब फैसले बदलते हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि दुआ लंबी होने से ज्यादा कबूल होती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुआ की लंबाई नहीं, उसका दर्द और इखलास अल्लाह को फैसला बदलने पर मजबूर कर देता है। एक जुमला, एक आह, एक आंसू, और आसमान पर फैसला पलट जाता है। कभी कभी हम यह समझ बैठते हैं कि किस्मत बस एक लिखी हुई किताब है जिसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि वह जिसका चाहे फैसला बदल देता है, और यह तब होता है जब बंदा उसके करीब होकर अपनी जबान और दिल से नहीं बल्कि अपने वजूद से दुआ करता है। फैसला बदलने का माहौल कैसे बनता है? सबसे पहले दिल को साफ करना पड़ता है। जिस दिल में नफरत, हसद या कीना हो, वहां दुआ का असर कम हो जाता है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, चाहे वह आपका दिल तोड़कर चला गया हो, तो आप अपनी दुआ की राह से एक बड़ी रुकावट हटा देते हैं। माफ करना आसान नहीं, लेकिन याद रखें, आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए माफ करते हैं ताकि आप और अल्लाह के बीच कोई पर्दा बाकी न रहे। दूसरा, सदका देना। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं, किसी का बोझ उठाना, किसी की दिलजोई करना, किसी की मुश्किल आसान करना भी सदका है। हदीस में है कि सदका बला को टाल देता है और तकदीर को बदल देता है। शायद अल्लाह सिर्फ उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो जब आप अपना हिस्सा किसी जरूरतमंद को देकर अपने लिए रहमत खरीद लें। तीसरा, रात का आखिरी पहर। यह वह वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन आसमान का दरवाजा खुला होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर आकर पुकार देता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? अगर आप चाहते हैं कि फैसला पलट जाए तो इस वक्त की दुआ कभी खाली नहीं जाती। चौथा, शुक्र और सब्र का मिला जुला हाल। जब बंदा मुश्किल में भी शुक्र अदा करता है और आजमाइश में भी सब्र रखता है, तो यह अल्लाह के अर्श को हिला देता है। और फिर वह अपने फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को देखो, इसने मुझसे उम्मीद नहीं तोड़ी, अब मैं इसके लिए फैसला बदल देता हूं। और पांचवा, अपनी जबान को दुआ पर लगाए रखना। आपकी दुआ सिर्फ नमाज के बाद के कुछ मिनट नहीं, बल्कि चलते फिरते, खाते पीते, काम करते, दिल ही दिल में अल्लाह से बात करना भी दुआ है। यह लगातार रिश्ता अल्लाह को पसंद है और यही रिश्ता एक दिन फैसला पलटवा देता है। अगर आज की यह बात आपके दिल को लगी है तो बस आज एक पक्का इरादा कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, मैं नियत करता हूं कि आज से 3 बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। रोज दुआ मांगना, तहज्जुद के लिए उठना और अल्लाह की राह में सदका देना। याद रखिए, यह अल्फाज आपके इरादे का ऐलान नहीं, बल्कि आपके दिल और अल्लाह के बीच का एक वादा है। और जब नीयत दिल से निकलती है तो वह आसमान तक जाती है, जहां फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। मेरे दोस्त, हो सकता है आपके हक में फैसला बदलने का लम्हा बहुत करीब हो, लेकिन याद रखिए, अल्लाह वक्त पर काम करता है, जल्दी नहीं और देर भी नहीं। वह पल जब आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ एकदम कैसे बदल गया। बस उस पल तक पहुंचने के लिए आज से ही दिल को पाक करें, जबान को दुआ पर लगाए रखें और उम्मीद को टूटने न दें। ऐ रब ए कायनात, अगर तेरे इल्म में यह बेहतर है तो आज ही मेरे हक में वह फैसला लिख दे जो मेरी जिंदगी को बदल दे, जो मेरी दुआ को कबूलियत की मोहर दे, जो मेरी तकदीर के अंधेरों को रोशनी में बदल दे। या अल्लाह,
मेरी कमजोरियों पर अपनी रहमत का पर्दा डाल दे और मेरी दुआओं को अपनी कौदरत से इतना ऊंचा कर दे कि वह तेरे अर्श तक पहुंच जाए। या रब, जब तू फैसला बदल दे तो उसे ऐसा बना दे कि मैं सजदे से सर उठाने की हिम्मत न कर सकूं, बस शुक्र के आंसू बहाता रहूं। आमीन।